हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम पहले तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम शेप ऑफ मेनिस्कस डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमारे पास सो फिल्म है और जिसमें हमने क्या रखा है, ऑन दिस अ थ्रेड लूप 6.28 सेंटीमीटर लॉन्ग इज पुट। इस पे हमने क्या रखा, एक थ्रेड रख दिया। रैंडम शेप का है थ्रेड, थ्रेड लूप है तो लूप हमने बना के रख दिया। इसका लेंथ कितना है, 6.28 सेंटीमीटर। जब हमने थ्रेड रखा तो इस पे जो अंदर फोर्स और बाहर फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। लिक्विड क्या करेगा, जो सोप का लिक्विड होगा वो हमारा क्या करेगा, सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट को नीचे अट्रैक्ट करना चाहेगा और सिमिलरली ये वाली लेयर ऊपर अट्रैक्ट करना चाहिए। सेम फोर्स लगेगा। अब इस अंदर वाले सरफेस को अगर हम क्या करते, प्रिक करते, देन टेंशन इन दी थ्रेड। अगर अंदर हमने इसे प्रिक किया तो हमारा क्या होगा, वायर पे चारों तरफ से फोर्स लगेंगे और वायर हमारा सर्कुलर शेप का हो जाएगा। सर्कुलर शेप का क्यों हुआ, ताकि ये जो लिक्विड है उसका एरिया कैसा हो, मिनिमम रहे। हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इस फोर्स का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेंशन इन दी थ्रेड। सबसे पहले इस फोर्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सरफेस टेंशन हमारा गिवन है 0.03 न्यूटन पर मीटर। इसका लेंथ हमें गिवन है 6.28 सेंटीमीटर। तो यहां से फोर्स आ जाएगा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये वाला फोर्स इस पूरी लेंथ में लग रहा है तो हम यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं S इंटू एल से। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, इंटू एल है 6.28 इंटू 10⁻², SI यूनिट है। हमें तो टेंशन फाइंड करना है तो सबसे पहले इतना नोट कर ले पॉज करके। अब देखते हैं कि टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। इस थ्रेड पे किसी भी पॉइंट पर, सपोज ये वाला पॉइंट ले लें, थ्रेड की वजह से टेंशन क्या लगेगा। अगर हम एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं, सपोज इस डीएल एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। इस डीएल एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ऐसा कुछ बनेगा। हमारा एलिमेंट है डीएल, ये टेंशन, ये टेंशन, ये आ गया हमारे पास टेंशन। और ये सेंटर पे सपोज मान लेते हैं, इसके हमने दो हिस्से कर लिए। ये हमारा डी थीटा, ये भी हमारा डी थीटा। अब हम इस टेंशन के कंपोनेंट कर देते हैं। हमारा फोर्स कैसा है, यहाँ पे फोर्स F ऊपर की तरफ है। हमें टेंशन निकालना है, इसके कंपोनेंट में अगर ब्रेक कर दें ऐसा कुछ आएगा। अगर ये एंगल डी थीटा तो ये भी एंगल डी थीटा। टेंशन हमारा क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे। ये हमारा हुआ 90 माइनस डी थीटा, ये वाला एंगल हो गया डी थीटा।
तो हमारे पास इसका ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, टी कॉस डी थीटा, नीचे वाला हो गया टी साइन डी थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी इसको नोट कर ले पॉज करके, यहाँ पे भी सेम आएगा, ये वाला हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, नीचे वाला आ जाएगा टी साइन डी थीटा। अब ये नीचे वाले फोर्स इस F को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये वायर कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। नाउ F इक्वल टू टी साइन थीटा, टी साइन डी थीटा इंटू 2 है, तो या तो ऐड करके लिख सकते हैं या तो सिंपली मल्टीप्लाई करके। फोर्स हमें पता है कितना आ चुका है, S इंटू एफ टी साइन डी थीटा, ये 2t लिख सकते हैं, टू टी साइन डी थीटा, एस डी थीटा हमारा बहुत इज वेरी लेस, डी थीटा हमारा बहुत छोटा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। इतना नोट कर लें पहले। यहाँ पे डी थीटा हमारा बहुत कम है, हमें साइन डी थीटा निकालना है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं अगर डी थीटा बहुत कम है तो साइन डी थीटा हमारा सिंपली डी थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एससी वर्मा बुक से है। अब देखते हैं इस डी थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इस डायग्राम में देखें, इसको अलग बना लेते हैं, डी थीटा और डी थीटा मिलके 2 डी थीटा, ये हमारा डी है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर, तो एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, यहां से डी थीटा का वैल्यू आ गया dl अपॉन 2r। अब हमें तो r नहीं पता है, हमें लेंथ पता है, r नहीं पता है, r को कैसे फाइंड करेंगे, एस हमें लेंथ पता था थ्रेड का 6.28 सेंटीमीटर, जो थ्रेड का लेंथ होगा ये पूरा कितना हो गया एल, लेंथ हमारा किसके बराबर होगा 2 पाई आर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं एल अपॉन 2 पाई, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो इस r का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, therefore d थीटा इक्वल टू dl अपॉन l अपॉन 2 पाई है, तो 2 पाई ऊपर चला गया, या तो यहां से वैल्यू भी निकाल सकते हैं, l का वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻² अपॉन 2 पाई, 3.14 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² आ जाएगा मीटर्स। r का वैल्यू हमें पता चल चुका है, इसको इरेज कर देते हैं, तो SL इक्वल टू, नाउ हमारे पास डी थीटा आ गया, dl अपॉन 2, r का वैल्यू 10⁻, ये आ गया हमारे पास डी थीटा का वैल्यू,
अब इस डीएल लेंथ पे, इस डीएल लेंथ पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो कितना लगेगा, सरफेस टेंशन इंटू डीएल इक्वल टू एफ। जो हमने यहाँ पे एस इंटू एल लिखा है वह एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एस इंटू डीएल। इसको सही कर लें कृपया, एस इंटू डीएल होना चाहिए। पूरे में हमारा लेंथ एल था, यहाँ पे क्या आएगा एस इंटू डीएल, क्योंकि डीएल हमारा कितने में है, यहाँ पे क्या था 2t डी थीटा। अब हमारा सब कुछ सही है, s इंटू डी एल इक्वल टू 2t इंटू डी एल अपॉन 2 इंटू 10⁻²। इसको पहले पॉज करके नोट कर लें। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, डीएल से डीएल कैंसिल, टी का वैल्यू आ गया एस अपॉन 2 से 2 कैंसिल, एस इंटू 10⁻² इक्वल टू टी। एस का वैल्यू था 0.03 इंटू 10⁻²। ये हटाएंगे अगर 100 नीचे आ जाएगा तो 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आ गया हमारा टेंशन का वैल्यू। तो ध्यान रखना है कि थ्रेड में हमारा जो टेंशन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ पे ये जो फोर्स था ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आया था। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।